हे गाइस, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो जैसे कि आपको टाइटल तो लिखा हुआ दिख गया होगा, हाउ टू प्रिपेयर बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस के रिगार्डिंग काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और काफी बच्चे इस टाइम बहुत ज्यादा कियोस में है। लाइक उनको किस तरीके से बैंकिंग अवेयरनेस करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या इसके अंदर होता है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो दोस्तों, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, प्रॉपर तरीके से देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट इस तरीके से बैंकिंग को तैयार करना स्टार्ट कर देना, तो आपकी ऑलवेज बैंकिंग तैयार हो जाएगी। बिकॉज देखो, बैंकिंग के अंदर क्या रहता है, एक तो बैंकिंग करंट न्यूज रहती है, वो तो हमारी करंट अफेयर्स के साथ चलती रहती है। बट एक रहता है बैंकिंग हिस्ट्री और बैंकिंग का स्टैटिक पार्ट, जो कि हमने ऑलवेज कवर करना होता है। और वो 1 से 2 बार हमने पढ़ना होता है। लाइक जिस तरीके से हम पढ़ते थे कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर याद करते थे, वैसे ही याद करना है हमने यहाँ पे हिस्ट्री को, बैंकिंग की हिस्ट्री को, और लाइक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में। और जो बेसिक टर्म यूज होती है बैंक के अंदर, वो उन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है और वो आपके मेंस के लिए हमेशा काम आएगी। आप कोई सा भी मेंस दोगे, वो चीज को आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना हुआ करेगा अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि वो आपको एक बार याद कर लोगे तो हमेशा याद रहेंगी। जैसे कि मैंने किया हुआ है कि मैंने वो सारी चीजें एक बार याद कर ली तो मुझे आज तक याद रहती हैं। बस सामने आती रहती हैं तो और दोबारा दोबारा रिवीजन होता रहता है। दैट्स इट। तो बैंकिंग अवेयरनेस एक बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है आपके सामने, बहुत छोटी सी चीज है, और आप इसको बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से करोगे तो बहुत आसानी से ये डे बाय डे आपको आपकी तैयार होती रहेगी। बहुत कम समय हमने इस चीज के लिए देना होता है और ये धीरे धीरे तैयार होती रही रहती है। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट सिर्फ एक है, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लेना। दैट्स इट। अब देखो, सबसे पहले आपसे एक चीज और कहनी है कि आप सबसे पहले ये चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर। बैंकिंग डायरेक्शंस सर्च करना, जस्ट बैंकिंग डायरेक्शंस, स्पेस मत देना, और जस्ट ऐसे ही सर्च करना, कैपिटल बी बनाना, तो आपको चैनल मिल जाएगा। और इस चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस चैनल पर मैंने स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल प्रॉपर न्यूज देना कि कौन सी न्यूज आपके आने वाले मेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आरबीआई की हो या बैंकिंग की हो। ज्यादातर मैं बैंकिंग की ही न्यूज दे रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आपको कहीं ना कहीं मेंस में जो मैं डाल रहा हूँ अपने चैनल पर, जो न्यूज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको मैं प्रॉपर बता देता हूँ कि इसके अंदर ये पढ़ना है और इस तरीके से कवर करना है। तो प्लीज इस चैनल को ज्वाइन कर लो। हो सके तो म्यूट मत करना, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ मेरे मैसेज आते हैं, और वो भी ज्यादा नहीं आते हैं कि दिन के 2 से 3 मैसेज ही करता हूँ मैं, और सिर्फ रिक्वायर्ड चीजें आपको बताता हूँ। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पर जाओ, और टेलीग्राम पर जाओ और सर्च करो और चैनल को ज्वाइन कर लो। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, क्यों इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस या बैंकिंग, स्टैटिक बैंकिंग और बैंकिंग हिस्ट्री। देखो, आपको पता है, आप अगर एक बैंक में जा रहे हो तो आपको बैंकिंग के बेसिक टर्म, वहां पर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बेसिक टर्म पता होने चाहिए। आपको पता होने चाहिए सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, ये एफडी आरडी ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी। चेक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीजें आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये सब पता होना चाहिए। और ये चीजें हमने अपनी नॉलेज के रखनी होती है। एग्जाम में तो आपके लिए ऑलवेज काम आएंगी आएंगी, बट आपको ये और जगह बहुत ज्यादा काम देंगी। जब आप बैंक में जाओगे वहां पर आपको चीजें समझ में जल्दी आ जाएंगी, और जब आप इंटरव्यू जाओगे देने तो वहां पर आपको ये मोस्टली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। वहां पर तो बहुत हेल्प करेंगी ये चीजें, बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं। तो ये चीजें तो देखो आप कवर करनी पड़ेंगी आपको, बिकॉज अगर आप कोई इकोनॉमिक आर्टिकल भी पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्या क्या बताया मैंने, बेसिक टर्म, जो भी बैंकिंग बेसिक होता है, बैंक के अंदर जो भी बेसिक यूज होता है। बेसिक यानी क्या, देखो क्या होता है, लाइक एनपीए क्या होता है, जीएनपीए क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होते हैं, ये सब आपको पता नहीं। आरडी एफडी कितने टर्म के लिए होती है, क्या क्या रहता है। तो ये तो होती है बेसिक बैंकिंग, जिसको हमने सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए गेन करना होता है। तो ये तो देखो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऑलवेज आपको काम आएगी, आपको आर्टिकल समझने में हेल्प करेगी। और आपको ऑलवेज कोई सा भी क्वेश्चन आता है छोटा मोटा, लाइक क्लर्क लेवल में तो आ ही जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के। करंट अकाउंट में लाइक किस अकाउंट में पासबुक इशू नहीं करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, या चेक्स कितने टाइप्स के होते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो आपको बेसिक पता ही होना चाहिए। और अभी मैं आपको बताऊंगा ये सब आपको बेसिक कहाँ से करना है। बिल्कुल, जब तक कि आप, मान लो आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आएगा।
अगर आप यही चीज डेफिनेशन ही विद एग्जाम्पल समझते हो तो ऑब्वियसली आपको समझ आएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत होती है, एक मेंटर की जरूरत होती है ये सब चीजों समझने के लिए। ऐसा नहीं है आप सिर्फ खुद से पढ़ोगे या कोई भी डेफिनेशन पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी अदर बैकग्राउंड से, लाइक आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो, अपने एजुकेशन में कुछ भी या ग्रेजुएशन में कुछ भी बीटेक किया हुआ है या आप कहीं से भी मैथ से बिलोंग करते हो, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज नहीं समझ आएंगी कि क्या कह रहा है यार इसमें ये, बिकॉज हम नहीं इस ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हुई होती हैं। तो यही चीज है, तो आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। मेंटर जब आपको एक विद एग्जाम्पल ये सारी चीजें समझा देगा तो आपको बहुत आसानी से समझ आएंगी। तो मैं आपको बताऊंगा किस टीचर से आपको ये सारी चीजें कवर करनी है, कहाँ से करनी है। फिर देखो, एक ये चीज आती है बेसिक बैंकिंग, फिर आता है कि जो इकोनॉमिक टर्म यूज होती हैं, लाइक जैसे इकोनॉमिक टर्म लाइक आरबीआई जो यूज करता है, आरबीआई के फंक्शन क्या है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में देखो आपको बहुत सारी चीजें, लाइक बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट हो गया, एमएसएफ क्या होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। एसएलआर क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, सारी चीजें जब आप पता होंगी ना तो आपको कभी भी कोई भी इकोनॉमिक आर्टिकल समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइक सीआरआर क्या होता है, देखो एसएलआर क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसीज पूरी क्या होती हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये तो सब देखो ऑलरेडी इनकी डेफिनेशंस हैं, ये सिर्फ एक बार ही आपको समझने की जरूरत होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले आप ना सिर्फ ये उठा के ये सारी चीजें कवर करो। आपको क्या क्या कवर करना है, बेसिक बैंकिंग, सारी चीजें बेसिक बैंकिंग की क्या होता है, फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आपको जरूर करनी है, फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जरूर पढ़ना है आपको। दैट्स इट, ये सारी चीजें जब आप पढ़ लोगे फिर आता है देखो बैंकिंग हिस्ट्री। फिर बात करते हैं बैंकिंग हिस्ट्री की। बैंकिंग हिस्ट्री में ये नहीं है आपको बहुत ज्यादा डीप जाना है, बैंकिंग हिस्ट्री में आपको देखो डीप नहीं जाना है, सिर्फ आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम रिक्वायर्ड होता है। लाइक हमने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि कल मैंने मैसेज डाला था कि आपको सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के क्या करना है, एस्टैब्लिश ईयर डालो, एस्टैब्लिश ईयर सर्च करो कि कब ये एस्टैब्लिश हुआ है, इसका कौन सी कमेटी के अंडर हुआ है, इसका एक्ट क्या है, और फंक्शंस क्या होते हैं, अगर कुछ फंक्शंस हैं तो क्या क्या ये काम करता है। और सारी मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम भी दिए हैं, चैनल पर मैंने अपलोड करना है, तो चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से देखना। ये आपको कहीं से कुछ नहीं करना है। आप सोचते हो कि कहाँ से उठाना है ये, तो देखो जस्ट आपको गूगल करना है। आप जस्ट करोगे ना कि आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, दैट सबको आप सब चीज आपको मिल जाएगी कि आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ, कौन सी कमेटी के अंडर स्टैब्लिश हुआ। लाइक 1935 में स्टैब्लिश हुआ था, नेशनलाइज्ड हुआ 1 जनवरी 1949 को। ये जो नेशनलाइज्ड वाला क्वेश्चन है ना, अभी एसबीआई आईपीएस क्लर्क के एग्जाम के अंदर आया था, तो आईपीएस क्लर्क एग्जाम के अंदर ये नेशनलाइज्ड वाला पूछा था। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चन ये लोग पूछते रहते हैं। तो इस तरीके से जब आप पढ़ लोगे ना एक बार, लाइक सिडबी के बारे में पढ़ लो, एक्जिम के बारे में पढ़ लो, सारी चीजें मैंने बताई हैं। आरबीआई पढ़ लो, एक्जिम पढ़ लो, सिडबी पढ़ लो, नबार्ड पढ़ लो, तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आप सारे सर्च करोगे, तो आप एक बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डाल दोगे गूगल पे तो आपको सारे मिल जाएंगे। एनएचबी हो गया, सही है, ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में पढ़ लो, तो ये सारी चीजें पढ़ लो। फिर आरबीआई के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ो, नबार्ड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ो, और सिडबी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ो। इन तीनों चीजों के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ो। आरबीआई के इनके फंक्शंस क्या होते हैं, आरबीआई की सब्सिडी, अगर इनकी कोई सी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई सब्सिडीज हैं तो उनके बारे में पढ़ो। तो ये चीज आपको करनी होगी। आरबीआई का तो अच्छे से पढ़ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिडबी का अच्छे से पढ़ लो, नबार्ड का अच्छे से पढ़ लो, ये तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और सेबी का अच्छे से पढ़ लो, सेबी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इनके फंक्शंस जरूर पढ़ना, इनका एक्चुअल में मेन फंक्शंस क्या होते हैं। आरबीआई के मेन फंक्शंस जैसे आपको पता है, लाइक मनी कंट्रोल करता है, करेंसी करेंसी रेगुलेट करता है अपने हमारे इकोनॉमी के अंदर। बहुत सारे फंक्शंस, मतलब 3-4 फंक्शंस हैं आरबीआई के, और गवर्नमेंट ओन करती है आरबीआई को। इस तरीके से पढ़ लो सारे, लाइक शेयर किसका कितना होता है, किसी में नबार्ड में, जैसे नबार्ड 100% गवर्नमेंट ओन करती है। तो ये चीजें आप सारी एक बार कवर कर लो और ये आपको मिल जाएंगी। जस्ट गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगी, वरना आप अफेयर्स क्लाउड पर इनको सर्च करोगे, लाइक आप
सर्च करना और आगे डाल देना गूगल पर ही अफेयर्स क्लाउड, तो अफेयर्स क्लाउड को एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा आपको। और ये आपको कोई ऐसा नहीं है आपको पेड मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। जैसे कि मैं न्यूज शेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर भी आपको बहुत हर बार क्या होता है, आरबीआई के बारे में अफेयर्स क्लाउड देता ही देता है, स्टैटिक यही पार्ट होता है। तो इस तरीके से आपको कवर करनी है स्टैटिक बैंकिंग और बैंकिंग हिस्ट्री। अब बात आती है जैसे कि मैंने कहा था बेसिक बैंकिंग, और ये सब आपको जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गई, ये कहाँ से कवर करना है। तो देखो ये आपको कवर करना है, आपको जस्ट चैनल पर जाना है, और चैनल के बारे में बहुत बच्चों को पता होगा, चैनल सर्च करना अनिल अग्रवाल सर के नाम से। तो अनिल अग्रवाल सर का चैनल है और इन्हीं के नाम से चैनल है, यही सर्च करना। और इनकी बनी हुई है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है बैंकिंग अवेयरनेस के नाम से। जब आप ये प्लेलिस्ट ओपन करोगे ना, बैंकिंग अवेयरनेस वाली और बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल, इस तरीके के नाम से ये प्लेलिस्ट है। उसके अंदर आपको मिलेंगी लगभग 200 वीडियोस। उन 200 वीडियोस में से आप इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर लो। अभी तो आप इंपॉर्टेंट कर लो, लाइक बेसिक एनपीए पढ़ लो, जीएनपीए क्या होता है, सीए करंट अकाउंट, ये सब की क्या होते हैं, और बैंक रेट या जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी की टर्म्स हैं ये पढ़ लो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सारे पढ़ लो, ये सारी चीजें पढ़ लो सबसे पहले। तो ये आपका, तो ये सारी चीजें आप इस चैनल से कवर करो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। और मैं ये काम करूंगा, ये प्लेलिस्ट आपको अपने चैनल पर ही शेयर कर दूंगा। तो ये प्लेलिस्ट आपको वहीं से डायरेक्ट आप लिंक पर क्लिक करके वहां पर मिल जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट आप सेव कर लेना। सेव जब कर लोगे तो आपको ये बार बार, लाइक जब आप कोई सी वीडियो देखोगे तो आपको वो वीडियो वहीं से स्टार्टिंग मिलेगी, लाइक आप वहां से ही रिपीट कर सकते हो उस वीडियो को दोबारा। और बाकी आपको किस तरीके से पढ़ना है, जैसे मैंने बताया, ये बैंकिंग हिस्ट्री, लाइक बैंकिंग हिस्ट्री में आरबीआई के बारे में, एक्सिम बैंक के बारे में, या जितने भी बैंकिंग बैंक बीआर एक्ट 1949 है, आरबीआई एक्ट 1935 है, ये सारे एक्ट पढ़ने हैं। बाकी और कोई एक्ट आपको नहीं देखना है, ये मत करना कि सेबी के भी एक्ट देख लिए। और जो इंपॉर्टेंट एक्ट है लाइक फैमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके बारे में पूछ लेते हैं कब आया है, क्या होता है, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सरफेसी हो गया, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं बहुत बार। तो ये जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो कि बैंकिंग में यूज होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये सारे एक्ट तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं एसबीआई क्लर्क, या एसबीआई क्लर्क में तो लास्ट ईयर भी आप उठा के देखोगे तो पूछा था, मेरी शिफ्ट में आया था जब मैंने एग्जाम दिया था। सरफेसी लाइक पैमा की फुल फॉर्म पूछी थी, और आरबीआई के बारे में भी पूछा था उन्होंने। कुछ ना कुछ वो हिस्ट्री से रिलेटेड पूछते ही हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं, ये तो है। तो ऑब्वियसली हिस्ट्री एक बार पढ़ लोगे तो आपकी हर एग्जाम के लिए वो तैयार हो जाएगी। फिर आता है, फिर आपकी कॉमन न्यूज रहती है जो कि फिर बैंकिंग न्यूज रहती है। तो बैंकिंग न्यूज में भी देखो, सिर्फ आपको ये भी बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर आता है, बिकॉज वो बैंक की न्यूज से, वो बैंकिंग से रिलेटेड होती है सारी न्यूज। कहीं ना कहीं वहां पर आपको बैंकिंग टर्म पढ़ने को मिलती हैं। और देखो शॉर्ट टर्म जो एब्रीविएशंस होती हैं वो आपको आरबीआई की बहुत ज्यादा मिलेंगी एग्जाम के अंदर, पूछते ही पूछते हैं। एक क्वेश्चन तो एसबीआई के अंदर तो ऑलवेज पूछा जाता है, लाइक एसबीआई एपीएस हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कभी कभी सीआरआर की फुल फॉर्म में पूछ लेते हैं, ये सेकंड आर क्या है, थर्ड आर का मीनिंग क्या है, या इसमें एसएलआर में एमएसएफ क्या होता है, इनकी डेफिनेशन तक पूछ लेते हैं आपसे। डेफिनेशन आपको दे देंगे और ये पूछ लेंगे ये किस चीज की डेफिनेशन है या कौन सी टर्म की डेफिनेशन है, ये तक आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और फिर जब आप कोई भी देखो, कोई भी बैंकिंग का न्यू टर्म देखा करो ना, तो ऑब्वियसली उसके बारे में फटाफट सर्च कर लिया करो एक बार। जैसे आपने कोई भी बैंकिंग का न्यू टर्म देखा और आपको उसके बारे में नहीं पता, तो प्लीज आप एक काम किया करो, फटाफट गूगल करो, या गूगल करने से अच्छा आप यूट्यूब पर उसको सर्च करो और किसी भी मेंटर की वीडियो देख लो जिसने विद एग्जाम्पल अच्छे से समझाया हो। इस तरीके से आप कर लिया करो, तो वो चीज बहुत हेल्पफुल रहती है। फिर वो टर्म हमें याद हो जाती है और हम कभी भी उस टर्म को समझने में प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और कभी भी वो टर्म हमारे सामने आती है तो हम समझ जाते हैं कि इस चीज की बात हो रही है और यहाँ से ये चीज कनेक्ट की जा रही है। तो यही चीज होती है, कंप्लीट हमने बैंकिंग के बारे में पढ़ना होता है। तो लाइक दिन की अगर देखो अनिल अग्रवाल सर की आप 4-5 वीडियो डेली भी देखोगे तो आपकी 10-15 दिन में वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपकी अभी से ही देखना स्टार्ट कर दो। जैसे काफी बच्चों का आरआरबी पीओ है तो आरआरबी पीओ वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लो, जैसे जो कि मैंने बताया, सीआरआर लाइक मॉनेटरी पॉलिसी और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एनपीए, ये सब क्या होता है, क्योंकि ये चीज आपको फायदे देगी। फिर आप बाकी बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ लो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जस्ट सर्च करो और बैंकिंग हिस्ट्री के पॉइंट्स बना लो। और जैसे मुझे ये सब मिलता रहेगा, और अफेयर्स क्लाउड से जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता ही है, अफेयर्स क्लाउड तो देता ही रहता है स्टैटिक बैंकिंग का पार्ट, बिल्कुल लास्ट में दे देते हैं वो। जैसे आरबीआई की न्यूज आई तो आरबीआई के बारे में वो देंगे ही, तो वहां से तो कवर हो ही जाता है। वहां से आप करना चाहते हो वहां से कर लो।
वरना आप क्या करो, नोट्स बना लो फटाफट, एक बार सर्च करो इन सब के बारे में और एक पॉइंट्स बनाकर लिख लो, दैट्स इट, और उनको याद कर लो। तो जिनका भी बच्चों का आरआरबी पीओ है 25 को, तो 25 को, तो वो आराम से ये सारी चीजें अभी भी कवर कर सकते हैं और उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये चीजें। और जो मैं न्यूज आपको दे रहा हूँ वो प्लीज वो न्यूज बिल्कुल कवर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाली है आपको उसमें से जरूर। लाइक कल मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आपको दिया था, आरबीआई ने वो इसी बार फर्स्ट टाइम रिलीज किया है, तो वो आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, एसबीआई पीओ में मिले, चाहे आईपीएस क्लर्क में मिले, आईपीएस पीओ में मिले, आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में वो आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। उसकी डेफिनेशन भी मिल सकती है आपको, क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, क्या डिफाइन करता है, या जो स्कोर आया इस बार का लास्ट ईयर से कंपैरिजन किया हुआ है तो वो भी पूछ सकते हैं। तो ये चीजें आराम से पूछेंगे वो। तो अब आपको सारी चीजें देखो क्लियर हो चुकी होंगी किस तरीके से बैंकिंग अवेयरनेस करना है और कहां से करना है। आपको मैंने चैनल बता दिया, कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये चैनल आपको बहुत फायदा देगा। लाइक पूरी बैंकिंग की जो हिस्ट्री है और बैंकिंग की जो टर्म्स हैं और जो बेसिक बैंकिंग है, आप वो अनिल अग्रवाल सर से पढ़ सकते हो आराम से। फ्री वीडियोज अवेलेबल है यहाँ पर, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज अवेलेबल है, हर टर्म के बारे में, हर चीज के बारे में आपको विद एग्जाम्पल समझाते हैं सर। तो मैंने भी यहीं से पढ़ी हुई है, मैंने लाइक उन 200 में से 100 से 120 वीडियोस कवर कर दी थी, और क्योंकि वो सारी इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर ली थी, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा जरूरत होती है, और जब भी मुझे जरूरत होती है तो मैं ऑब्वियसली प्लेलिस्ट पे जाता हूँ और वो वीडियोस को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। लाइक अगर मैं किसी चीज के बारे में भूल जाता हूँ तो ये चीज मैंने तब करी थी जब मेरा इंटरव्यू था आरआरबी पीओ का, तब मैं ये चीज कर रहा था, बिकॉज मैंने देखा था कि मुझे कहीं ना कहीं बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में तो यार नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकल से बिलोंग करता हूँ। इस वजह से मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी, और फिर कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि इस चीज को कवर करेंगे, तो मैंने सारी चीजें ये कवर कर ली। लाइक अब से 4-5 महीने पहले मैं ये सारी वीडियोस देखता था और 1 से 1.5 महीने में ये सब सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी थी। तो ये चीज आपको करनी है, इस तरीके से बैंकिंग करो, और जो भी मैं न्यूज शेयर कर रहा हूँ उस न्यूज को बिल्कुल पढ़ो और उस न्यूज को बिल्कुल मत छोड़ना। आरबीआई की न्यूज तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, या नाबार्ड की हो गई और सेबी की हो गई, इन सब की तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। और जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आए तो प्लीज उसको डिटेल में पढ़ा करो। मॉनेटरी पॉलिसी से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और बिल्कुल बनेंगे, वो ऑलवेज आते हैं और ऑलवेज आएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप बैंकिंग को तैयार करना स्टार्ट कर दो, आपकी बैंकिंग अवेयरनेस तो स्ट्रांग हो ही जाएगी, बैंकिंग हिस्ट्री भी स्ट्रांग हो जाएगी, सब स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल घबराओ मत, अब आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। बिल्कुल लग जाओ बैंकिंग की तैयारी अब धीरे धीरे। लाइक आप दिन का इसको 15 to 20 मिनट्स भी दोगे ना, तो भी बहुत होता है। लाइक 30 मिनट्स दे लो मैक्सिमम, बहुत है, आपके 1-1.5 महीने के अंदर ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, और फिर आपको कभी दोबारा करने की फिर ये जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीजें फिर कहीं ना कहीं हम पढ़ते रहते हैं तो हमें याद आती रहती है। तो यही कंप्लीट वीडियो थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करके जाना और वीडियो को शेयर कर देना दूसरे बच्चों के साथ भी, अगर उनको भी कहीं ना कहीं बैंकिंग अवेयरनेस कैसे किस तरीके से करनी है ये चीज समझने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको भी ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।